सब धन्य हैं जो प्रभु की हजूरी में आए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। और याद रखिए, आपने सच में खुदावंद को समय देकर आपने स्वर्ग के राज्य में एक उत्तम भाग को जोड़ लिया है। हालेलुया। जब हम अपना समय प्रभु को देते हैं, याद रखें ये हमेशा एक ब्लेसिंग होती है। मुझे नहीं पता, कई बार ये चीज लोगों को समझ नहीं आती। लोग सोचते सिर्फ हम संडे को चले जाएंगे, लोग सोचते कि चलो कोई बात नहीं, महीने में एक बार चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको सत्य बात बताती हूँ, जब भी आप प्रभु को अपना समय देते हैं, परमेश्वर आपके आने वाले समय को बहुतायत से आशीष में बदल देता है। जब हम खुदा को समय देते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार आपको पता है, हमेशा शैतान आपको प्रभु के लिए रोकेगा। शैतान आपको कभी अपने काम के लिए नहीं रोकेगा, लेकिन हमेशा वो आपको प्रभु के काम के लिए रोकेगा, कि उसको पता है प्रभु का काम क्या है, उसकी चरणों में जाना। हालेलुया। क्या है प्रभु किस बात से खुशी होता है? मैं अभी वचन पढ़ रही थी, लिखा था परमेश्वर प्रसन्न होता है जब कोई अपने मन को शुद्ध रखता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब कोई इसकी संगति में बढ़ता है। खुदा को बड़ी खुशी होती है जब कोई उसकी संगति के लिए दौड़ता है। आपको पता है, परमेश्वर ने हमें बनाया एक मकसद के लिए। मेरा जन्म हुआ एक मकसद के लिए। मैं बिना किसी मकसद के धरती पर नहीं हूँ। मेरा मकसद क्या है? खुदा ने मुझे क्यों, मैं कई बार वादी साहब के साथ बात करती हूँ कि परमेश्वर की हमारी लाइफ के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। हमें इस धरती को छोड़ने से पहले उस मकसद को पूरा करना है। हालेलुया। और ये सिर्फ खुदा के खादिमों के जीवन में नहीं होता, ये प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लाइफ में एक मकसद है। पता है सबसे पहला मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद ये है कि वो व्यक्ति प्रभु के साथ संगति करे, फेलोशिप करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कल यहाँ पर एक हिंदुओं का फेस्टिवल निकला, होली। बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे रंग चढ़े हुए हैं, वो कल था आज उतर गया। पर खुदा के लोगों के ऊपर प्रभु का रंग चढ़ना चाहिए, जो कभी उतरता ही नहीं है, जो कभी फीका ही नहीं पड़ता। जब हम प्रभु के करीब आते हैं, ये रंग और गहरा हो जाता है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ना, आपको पता है कौन सा व्यक्ति है जो प्रभु की प्रेजेंस के लिए भागता है? पता है कौन भागता है? जिसको खुदा से बड़ा प्रेम होता है। वो व्यक्ति नहीं खुदा के लिए भागता जिसको लालच होता है, मैं जाऊंगा, मेरे लिए प्रेयर होएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। खुदा की संगति में वो भागता है जिसको प्रेम होता है प्रभु से। याद रखिए, हमेशा प्रभु को अपना समय देकर आप स्वर्ग में एक उत्तम भाग जोड़ रहे हैं। हमारा मकसद है, खुदावंद का बहुत बड़ा मकसद है हमारी लाइफ में प्रभु का, वो ये है, प्रभु चाहता है कि हम प्रतिदिन उसके साथ संगति करें। हालेलुया। आपको पता है कई लोग बेचारे प्रेयर नहीं कर पाते घर में, वो जब संगति में आ जाते हैं उनको इतना हौसला होता है, चलो मैं कुछ घंटे प्रभु को देकर आई, क्योंकि इस जगह पर आपको कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर आप उठ के बर्तन मांजने नहीं जाओगे, रोटी बनाने नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, पर फोन भी नहीं चलाओगे। कितनी अच्छी देखो प्रभु की प्रेजेंस होती है, ये हमें कितनी कंट्रोल में रखती है। लेकिन जब हम घर में होते हैं, अब जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या पता इनमें से कई लोग रोटियां बना रहे हो साथ साथ में, अब हंसेंगे वो। क्या पता इनमें से कई लोग साथ साथ में कुछ और काम कर रहे हैं, साथ में वचन सुन रहे हैं। पर देखो आप कितने मुबारक हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर प्रभु के चरणों में बैठे हो। अगर प्रभु अभी आ गया तो याद रखो वो आपको ले जाएगा। हालेलुया। क्षण भर में पलक झपकते ही अब उसका आगमन हो जाएगा। जो कुंवारियां रेडी होंगी, तैयार होंगी, उन्हीं को लेकर जाएगा वो सिर्फ। हालेलुया। अब इसलिए अपनी आंखों में नींद मत आने दो, जितना हो सकता है उतना संग। ये मत सोचो आज वो नहीं है, आज ये नहीं है, ये देखो मैं हूँ, अगर मैं हूँ तो मेरा यीशु भी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हमें हमेशा इस बात का आनंद होता है, पता है बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया से। हमें इस बात से बड़ा ही आनंद होता है, बहुत आनंद होता है जब खुदावंद के लिए लोग प्यास रखते हैं। आपको पता है यीशु मसीह भी यही शुरू से लोगों में चाहता था। क्यों यीशु मसीह रोज
आदम को मिलने आते थे, आदम के बाग बना दिया, आदम को बगीचा दे दिया, इनफ। पर बाइबल कहती है परमेश्वर रोज मिलने आते थे। पता क्यों? संगति करने के लिए। आज भी यीशु अपने लोगों से मिलने के लिए आते हैं, लोगों से संगति करने के लिए। हालेलुया। आदम की एक गलती थी, वो शैतान के पीछे लग गया, हवा शैतान के पीछे लग गई, संगति टूट गई। आज भी कई लोगों की संगति शैतान की बात मानने से टूट जाती है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं आपको इनकरेज करती हूँ, अपनी संगति को प्रभु के साथ बढ़ाएं, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। थक भी गए तब भी उसके साथ जुड़े रहो। जो भी इन दिनों में जितना अधिक कर सकते हो, उतना अधिक प्रभु के साथ संबंध, उतना अधिक प्रभु के साथ रिश्ता बढ़ाइए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। मुझे कुछ एक्टिव लोग चाहिए चर्च में, ठीक है? सो मुझे लगता है आप सब एक्टिव हो सकते हैं अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं। हालेलुया, यस, आप एक्टिव हो सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम अगर नीति वचन उसका 15वां अध्याय उसकी 33 आयत को पढ़े ना, बहुत अच्छी बात लिखी है। नीति वचन 15 उसकी 33 में उसका सेकंड पार्ट पढ़ दे ब्रदर, सिर्फ सेकंड पार्ट। और महिमा से पहले नम्रता आती है। हाँ, लिखा महिमा से पहले। इसको इंग्लिश में जब मैंने पढ़ा तो लिखा था humbleness leads you to honor। नम्रता आपको आदर दिलाती है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर कितने लोग हैं जो चाहते हैं हमारा आदर हो? कोई भी ऐसा होगा जो मैं जिसको पूछूं तुम कितने लोग चाहते हो तुम्हारी बेइज्जती हो? कोई भी नहीं कहेगा। सब क्या कहेंगे? मेरा घर में आदर हो, मेरा चर्च में आदर हो, मेरा जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पर मेरा। हर एक इंसान क्या चाहता है? पर बाइबल बताती है तू आदर चाहता है, नम्र हो जा। महिमा से पहले नम्रता आती है। इट मीन्स जिस व्यक्ति को खुदा ने ऑनर देना है उसके जीवन में आपको नम्रता दिखनी शुरू हो जाएगी। जब आपको नम्रता दिखनी शुरू हो जाएगी ना उस व्यक्ति को, मान लो अगर भाई डिम्पल को मेरी लाइफ में नम्रता दिखनी शुरू हो गई है, सिस्टर जी बहुत नम्र हो गए हैं, तो इट मीन्स ब्रदर डिम्पल जी आप श्योर हो जाओ मेरा प्रभु आदर बढ़ाने वाला है, मेरा ऑनर बढ़ने वाला है। हालेलुया, मेरी बात को समझे, बड़ा प्रोफेटिक वचन है। महिमा से पहले नम्रता। देखो कितनी अच्छी बात है। मतलब लोग चाहते हो कि अच्छा यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होता, नम्रता से पहले महिमा आती है। हो जाएंगे नम्र, पहले ऑनर तो दिलाओ। हो जाएंगे हम नम्र, पहले थोड़ी बहुत जय जयकार तो हो जाए। खुदा का वचन कहता है तुझे महिमा चाहिए, तुझे ऑनर चाहिए, नम्र बन, मैं दिलाऊंगा ऑनर। वाओ, यू वांट ऑनर, बी हम्बल। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है नम्रता ही, नम्रता ही, नम्रता ही। प्रतिदिन इस चीज के लिए प्रेयर करा करो, प्रभु अगर मेरी लाइफ में अभी भी किसी चीज का घमंड है ना, किसी भी बात का। कई बार हम सोचते हैं सिर्फ लोगों को पैसे का घमंड। आज मुझे किसी से मुलाकात हुई, वो कहते हैं मेरे ताऊ ने मुझे बुलाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? कहते उन्होंने एक जमीन ले ली है, जब से जमीन ले ली है तब से मैं बुलाना छोड़ दिया, उनके अंदर घमंड आ गया। बताओ, उस जमीन से जाकर पूछो क्या तू ताऊ की है? वो बोलेगी मैं तेरी नहीं हूँ, मुझे लाखों ने हजारों ने खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, मुझे खरीदने वाले बेचने वाले सब मर गए, मैं वही हूँ। मेरी वजह से लोग लड़ रहे हैं, रिश्ते तोड़ रहे हैं, मैं वही हूँ। इन चीजों से प्रेम मत करो, ये नाश हो जाएंगी। एक दूसरे से प्रेम करो, ये तुम्हें यीशु के पास ले जाएंगी। हम उल्टा कर रहे हैं, नहीं ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ। मेरा एक सूट था, क्या था, मुझे बड़ा पसंद था। मेरे को किसने गिफ्ट किया था, मैंने बताना नहीं किसने। मेरे घर में एक बार हमारे एक लेडी आई, वो हमारे कपड़े प्रेस करती है। उसको बहुत लोग देते हैं बहुत, और उसको हमेशा मेरे सूट पसंद आते हैं। हर बार मैंने उसको सूट दिए। एक दिन क्या किया उसने, उसको मैंने वो अपना सूट भेजा प्रेस करने के लिए, और शाम को मुझे मैसेज मिला, भाभी जी वो ऐसे बोलती, भैया को नहीं बात करेगी किसी से नहीं, मेरी भाभी को बुलाना जरा।
कई बार तो मैं उससे छुपती हूँ, हे प्रभु इस बार इसने क्या मांग लेना है, क्योंकि ज्यादातर वो मेरे से वही कपड़े मांगती है जो मुझे पसंद होते हैं और मुझे प्रभु परखता है इधर से। एक दिन क्या हुआ, उसने मेरा वही फेवरेट सूट मांग लिया जो मुझे गिफ्ट किया था और मुझे बड़ा पसंद था। शाम को मैं कहीं मीटिंग के लिए निकलने की मैं तो उससे छुपती थी क्योंकि मुझसे 2 बार मांग चुकी थी। मैं उसको दे दूंगी टेंशन ले, दे दूंगी। एक दिन वो सीधा इधर से आ रही है, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, अब किधर जाऊँ, मैं इधर को हो गई। हेलो भाभी, हाँ जी, ऐसे बोली भाभी सूट दीजिए ना, बोला था आपको तनिक सूट लाइए अंदर से। मैंने कहा कौन सा? वही गुलाबी रंग वाला, इतना डिजाइन डाला आपने वो। क्यों? मुझे शादी में जाना है, बड़ी जबरदस्त शादी है। अंदर से फिर हो रहा है क्यों वो इस चीज मांग रही है जो मुझे पसंद है। मैंने उसको बोला चल शादी कब है? कहती कल शाम। मैंने कहा अभी जा, मैं मीटिंग में जा रही हूँ, कल सुबह आई। मुझे लगा सुबह तक भूल जाएगी। सुबह फिर आ गई, दरवाजा खड़का रही। कौन? भाभी को भेजना जरा। पहले मुझे बोलती भाभी कोई कपड़ा है प्रेस करने के लिए, सबको मना कर दे, मुझे नहीं मना करती वो। मैंने कहा हाँ हाँ कपड़े हैं ले जाओ। कपड़े प्रेस करके ले, फिर आ गई भाभी जरा दो ना वो। क्या? अभी मुझे पता था क्या मांग रही है। वही वाला सूट। जब उसने इतना बोला मैं कमरे के अंदर छुप गई। अंदर जब मैं छुप गई मुझे पवित्र आत्मा ने बोला तुझे बहुत पसंद है ना वो सूट। मैंने कहा प्रभु ये वही मांग रही है, क्योंकि अभी मैंने उसको इतना डाला भी नहीं था। पवित्र आत्मा कहता चल खोल अलमीरा, निकाल उसको बाहर। मेरी मदर कह रहे भी बहुत अच्छा लगता है तुम पर। मैंने कहा मैंने उठाया, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी है, मांगने वाले को मना। मैंने उठाया, वो चाह रही थी, उसको लगा देना ही नहीं भाभी ने आज की। विश्वास करें मैंने उसको इतनी जोर से छत से आवाज लगाई जो भी इसका नाम लेकर। मैंने कहा वापिस आओ। बड़ी खुशी से आ गई। मैंने कहा ये लो तुम सूट लेकर जाओ। बड़ी खुशी के साथ चली गई। आपको पता है क्या होता है, परमेश्वर आपको ऑनर को बढ़ाने से पहले आपकी नम्रताई चेक करता है। और नम्रताई सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप नम्रताई एक्चुअली पता क्या है, नम्रताई मेरा व्यवहार है लोगों के साथ। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये नम्रताई है। उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात कही, इन चीजों को ज्यादा प्रेम नहीं, दे दे, मांग रही है ना दे दे। आप विश्वास करें इसको देने के बाद मुझे इतनी मेरे मन को शांति मिली। मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है। किसी को कोई चीज पसंद थी, मैंने कहा ले ले तू, जा तू डाल। हालेलुया। खुदा याद रखें परमेश्वर आपका ऑनर बढ़ाने से पहले क्या करेगा, वो आपको आपकी नम्रताई को चेक करेगा। नम्रताई आपका व्यवहार भी है लोगों के साथ। हालेलुया। मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में, ज्यादातर बची कुछ चीजें हम लोगों को बांटते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं लोगों को वो दो जो आप खुद यूज कर रहे हो। हमेशा याद रखना प्रियजनों, ऑनर महिमा आने से पहले आपके अंदर खुदा नम्रताई चेक करेगा। हम्बलनेस क्या है? लोगों के साथ व्यवहार। कई बार हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं मैं बड़ा हूं ये छोटे, ये मुझसे माफी मांगे। मैं आपको एक इनकरेजिंग बात बताना चाहती हूँ, आप बड़े हैं ना, छोटों के साथ भी आपका स्वभाव नम्र होना चाहिए। छोटों के साथ भी नम्रताई के साथ व्यवहार कीजिए। बड़ों के साथ तो करना ही है, छोटों के साथ भी नम्र बनिए, फिर खुदा आपका ऑनर बढ़ाएगा। हालेलुया। किसी बात का घमंड मत करना। एक समय का नहीं पता आपकी जिंदगी कितनी है, इधर कितनी जिंदगी है। हालेलुया। कोई आपको बोलता मुझे 10 कदम छोड़ के, उसको 20 कदम छोड़ के आओ। अरे बच्चे मुझे लिखा उसको करो, करिए। डिफिकल्ट होता है। हालेलुया। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी को मेरी कोई चीज पसंद आ गई, पहले तो मैंने उसको बोला नहीं, फिर मुझे पवित्र आत्मा, क्योंकि हमें दिया है हेल्पर, दे इसको जरूरत है, चल ले जा। और खुदा ने फिर मुझे भी खाली नहीं रहने दिया। एक हाथ से दिया, 10 हाथ देने वाले खड़े हो गए। मैं सच बोलती हूँ,
मैं किसी को अपनी एक नेल पॉलिश दूं ना तो मेरी चर्च में मेरी बहन है वो मेरे लिए नई नई नेल पॉलिश ले आती है। देखो आप किसी को 20 वाला दोगे, परमेश्वर आपको 100 वाला देगा। गॉड ऑनर्स, परमेश्वर आदर बढ़ाता है, पर उससे पहले क्या खुदा देखेगा मेरे अंदर? नम्रता। मैंने डांटा तुम्हें, मैं नहीं आंदा दोहरा तोड़े को। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं बाइबल में से, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का एग्जांपल लेते हैं। बाइबल में जब आप पढ़ोगे ना, किसने दिया था यीशु मसीह को बपतिस्मा? यूहन्ना जी ने। आपको पता है यूहन्ना यीशु मसीह से बड़े थे, छोटे बना दिया। पहला जन्म यूहन्ना तो आया, उद्धन शिक्षा दी है लेगा। यूहन्ना यीशु मसीह से, हाँ यूहन्ना पहले आए थे। इलिशिबा के पेट में यूहन्ना थे जब यीशु मसीह का अभी सुसमाचार मरियम को मिला था। फिर पूछूंगी इस संडे आपका टेस्ट है, पता है आपको? उल्टा बोल दिया। यूहन्ना कौन थे? बड़े थे। अब जब आप देखते हो ना यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गए, तो बाइबल कहती है यूहन्ना ने ना देखते यीशु मसीह को कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं आपको बपतिस्मा दूं। बड़ा छोटे को आदर दे रहा है। बड़ा छोटे को क्या दिखा रहा है वो? एक्चुअली नम्रता ही। नहीं तो कैसे पोस्टर छप दो, छपा दो, यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। आज क्या होता है, एक पास्टर के साथ फोटो खिंचवा के मीडिया के सारे चैनलों पर वही फोटो घूमी जाती है। आज मैं आप पादरी ना फोटो खिंचाई, चाहे पास्टर ने ना खिंचवाई हो, बस थोड़ा सा अड़के आपकी फोटो आ गई। ऐहो जी कटिंग करते हैं मेरे साथ। ये चल रहा है आजकल। मीडिया मुझे जाननी चाहिए कि मैंने इतने बड़े पादरी के साथ फोटो खिंचवाई है। कुछ नहीं मिलना पादरी के साथ फोटो खिंचवाने के साथ, यीशु मसीह के साथ फोटो होनी चाहिए आपकी। यीशु मसीह के साथ आपका क्या मिलेगा? कई लोग तो ऐसे ब्रदर बड़े बड़े पादरियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, पादरियों को उनके बारे में पता भी नहीं होता ये है कौन। See what the people are doing, wasting time। अरे यीशु के साथ फोटो खिंचवाओ, वो तो छोटे से छोटे को बड़े अच्छे से जानता है, वो तो छोटे से छोटे की फिक्र करता है। हालेलुया। फोटो खिंचवाना गलत नहीं है, मैं इस चीज को गलत नहीं कह रही हूँ, बट आप समझिए इन चीजों के पीछे अपना इतना अग्रेसिव मत होइए कि आपसे ये चीजें छूट जाएं। कई बार आपको पता है घर में ऐसी बातें होती होंगी, आपके घर में भी हंसी की बात है। मान लीजिए आपने दो बंदों ने मान लीजिए दो बंदों ने कोई काम किया और मैं एकदम से ऊपर से आ गई आपके घर, और मैं बोलूंगी सिस्टर की तारीफ कर दी मैंने, सिस्टर जी क्या जबरदस्त पुलाव बनाया है, कितनी मेहनत की है, नजर आ रहा है मटर के दाने, पनीर नजर आ रही, गाजरें नजर आ रहा है, सब कुछ बड़ी मेहनत की है। पीछे से भाई बोलेगा कटिंग तो मैंने की थी। सच बोले, थैंक यू ब्रदर। सिस्टर जी कटिंग तो मैंने किया है, मुझे भी तो थोड़ा सा बंदा ना कह, सबके घरों में होता है ये, इससे मत बचो। कोई कल हम किसी के घर के बहुत अच्छा डिलीशियस खाना बनाया था, हमारा मीटिंग था। चलो उनके घर तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं बात करती हूँ। मान लो अगर किसी के घर में जाके हम तारीफ कर देना, अरे क्या खाना बनाया, ठीक है, जिसने बनाया वो तो खुश, पर जिसने मदद की पीछे से बोलते अदरक लहसुन तो मैंने काटा था, मैंने मिक्सी में तड़का तो मैंने लगाया, इसने तो बस पनीर काट के डाला है। एक्चुअली में नम्रता ही पता क्या होती है, मेरा नाम नहीं भी लिया गया ना, it's okay, it's okay, it's okay। एक बार इस कलीसिया में हमारे साथ एक विश्वासी नाराज हो गया। उसने फोन पर मुझे इतना डांटा, फैन गिफ्ट किया था उन्होंने यहाँ पे मुझे ना सब। अब हमने तभी छोड़ ही दिया ना लेना, मैं ना लेना ही नहीं हूँ किसी का। मुझे भाई साहब स्ट्रिक्ट बोला, आप किसी का नाम नहीं लोगे, सिर्फ यीशु मसीह का नाम लो।
अगर इन्होंने किया भी है इसलिए किया क्योंकि यीशु मसीह ने इनसे करवाया है। खुद बंदा खुद नहीं कुछ कर सकता जिन तक प्रभु ना करावे। सही है ना? आप यहाँ पे चर्च में आ सकते थे, आप लाए गए हो, आपको खुदा लेकर आया, तो ये महिमा किसकी है? प्रभु की। मैंने उनका नाम नहीं लिया, मुझे फोन आ गया शाम को, मेरा नाम क्यों नहीं लिया आपने? सब तो महंगा पक्का ही मिल रहा है। सॉरी मांगी, माफी मांगी, क्षमा करें, आपका नाम नहीं लिया क्या? वो इस कलीसिया में नहीं है आज, उसको खुदा ने उखाड़ दिया। चल तू तो नाम कमाना, तू उधर के तो हो रही जा, इस चर्च में तेरी जगह नहीं, क्योंकि ये चर्च मेरी महिमा के लिए बनी है और ये मेरी महिमा के लिए ही रहेगी। इस चर्च में किसी मनुष्य को आदर नहीं मिलने वाला। ये चर्च की स्थापना करने वाला यीशु मसीह है। देखो इधर, इसको बढ़ाने वाला भी यीशु मसीह है। आज जब आप इधर की तरफ गौर करते हो तो कई बार मुझे हैरानगी होती है कि साडा ही है ना, इधर हमारा ही है ना सब कदम। हालेलुया। कई बार आप लोगों को नहीं हैरानगी होती? थोड़े समय में आप देखिए, सिर्फ 1-2 महीने में पूरा चर्च का नक्शा बदलने वाला है। सब कुछ हम अब कल भी हम यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स वगैरह आए थे, हमारे कुछ बातें चल रही थी, वो कहते नक्शा, सारा चर्च का नक्शा ही चेंज होने वाला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हम संडे को दिखाएंगे ऑनलाइन क्लास, अभी अंधेरा हो जाए। प्रियजनों याद रखिए, लोग आपको कई चीजों में घमंडी भी कह सकते हैं, पर मैं एक वचन याद रखती हूँ, वचन को याद रखिए। आप हर जगह नम्र नहीं बन सकते। सुनिए, हर जगह नम्र, पर एक बात बताऊं, खुदा आपको नम्र काउंट करना चाहिए। कई बार आपकी डांट भी परमेश्वर को नम्रताई नजर आती है। होने दो कि खुदा मुझे और आपको नम्र काउंट करे। याद रखिए, प्रभु कहते हैं आदर से पहले तुम्हारे अंदर नम्रता ही आएगी। जब नम्रता ही आएगी मैं तुम्हारा ऑनर बढ़ाऊंगा। सुनिए ध्यान से आगे। यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह को, मैं योग्य नहीं, सॉरी, मैं तुम्हें बपतिस्मा कैसे दूं? मैं इस काम के योग्य ही नहीं हूं। आगे से यीशु ने क्या कहा पता किसी को? कहते अब तो ऐसा ही होने दे। यीशु मसीह ने कहा, हाँ यूहन्ना, तुझे नहीं पता आई एम सन ऑफ गॉड? तुझे नहीं पता मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? अच्छी बात कही, साइड हो, खुद ही बपतिस्मा ले लेता हूं। हालेलुया। याद रखिए, छोटों को बड़ा होने के लिए, छोटा या बड़ा उम्र से नहीं होता, छोटा या बड़ा एक दूसरे को आप ऑनर देकर बनाते हैं। बड़े डिंपल हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, पर वो हमें ऑनर देते हैं, हम उनको ऑनर देते हैं। जब हम एक दूसरे को ऑनर देते हैं, खुदा खुश होता है। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा अब तू ऐसा ही होने दे। कैसा होने दे? मतलब मुझे बपतिस्मा दे। और बाइबल बताती है जैसे ही यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, स्वर्ग खुल गया, ऊपर से क्या हुई? आकाशवाणी, भविष्यवाणी नहीं बोल लोगे, भविष्यवाणी कहते रहते हैं। आकाश के ऊपर से उसका डैडी बोला, यीशु मसीह का डैडी बोला, हेलो, ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। आदर से पहले महिमा से पहले नम्रता ही आती है। खुदावंद यीशु भी नम्र बना। जब यूहन्ना ने कहा ना कि मैं आपको योग्य नहीं हूं, तो यीशु मसीह ने कहा हाँ वाकई तू योग्य नहीं, साइड हो, मैं खुद ही ले लेता हूं। वो हम, उसने कहा नहीं, आप ही मुझे बपतिस्मा देंगे। सी द हम्बलनेस। बाइबल कहती है महिमा से पहले नम्रता ही आएगी। जैसे नम्र बने यीशु मसीह, स्वर्ग खुल गया। मैं आपको इनकरेज करूं, नम्र बनिए, स्वर्ग आपके लिए खुलने के लिए तैयार खड़ा है। सिर्फ नम्र बने, स्वर्ग से सब कुछ होना है। बोलो सब कुछ कहां से होना है? बोलो नीचे से कुछ नहीं होना। पास्टर को मस्का लगाने से कुछ नहीं होना। सब कुछ कहां से होना है? ऊपर से। देखो कितनी बातें हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों के सारे ऊपर को देखते हैं। ऊपर को देखिए, ऊपर की तरफ ध्यान लगाइए। जब आप खुदा की तरफ ध्यान लगाएंगे, नम्रताई आपके अंदर आएगी और फिर आपकी वो नम्रताई किस में बदल जाएगी? महिमा में। परमेश्वर आपके घर में, आपका जो लोग आपका आदर नहीं ना करते, वही लोग आपका आदर करेंगे।
जो लोग आपकी बेइज्जती करते बार बार, मैं कहती हूँ नम्र हो जाइए। एक दिन वही लोग आपका इतना आदर करने वाले हैं, लोगों के सामने जा जाकर अपनी गलतियों को मानेंगे और आपको आदर दिलवाएंगे। बोले यीशु मसीह के नाम की। आपको पता है एलीशा थे, वो एलिया के कौन थे? कौन थे? चेले, डिसाइपल, साथ रहने वाले। और आपको कितनों को पता है कि एलीशा को एलिया को दुगना भाग मिला था? दुगना भाग समझते हो? मतलब मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, तुम्हारे पास 2 गाड़ी है, तो हर चीज दुगनी। हाँ, अगर हमने दुआ की कैंसर ठीक हुआ, तुम्हारी दुआओं से मुर्दा ठीक हो गया, मुर्दा जिंदा, डबल दुगना अभिषेक मिला। कैसे पता है आपको? एलीशा की एक ड्यूटी थी, वो हमेशा एलिया के हाथ धुलवाते थे। एलिया जी खाना खाते थे ना, तो एलीशा साहब की जरूरत नहीं थी होती। मैंने ना पिछले दिनों में हम प्रभु के दास के, हम कहीं गए मीटिंग में, वहां पर एक बड़े प्रभु के अच्छे दास आए, हमने उनके अंदर एक क्वालिटी देखी। तनु पता है, एक बात बताऊं, ऐसे हो जाओ कि लोग आपकी क्वालिटियां नोटिस करके जाए। कई बार कुछ लोग ना नोटिस करवाते हैं, मैं अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, लोग आपको नोटिस करें। हमने किया ना किसी को नोटिस। एक प्रभु के दास आए, हल्की उम्र के, उनके साथ जो सेवादार था ना, कम से कम उनसे 3-4 गुना उम्र का बड़ा। मान लो पादरी साहब अगर 40 के हैं, तो वो सेवादार 55 का है। इतना समझ लगा? खाना बांटा गया। हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ उस प्रभु के दास की आउट कर रहे थे। पादरी साहब उनको खाना खिला रहे थे। जब खाना खिलाया गया, तो मैंने ना, उनके पास चेयर नहीं थी, मैं फटाफट, मैं भी बेटी को बुलाई गई थी, मैंने फटाफट चेयर्स उठाई। मैंने एक उनके लिए रखी, एक उनके सेवादार के लिए रखी। पादरी साहब तो बैठ गए ना, पादरी साहब ने अपने सेवादार को कहा बैठ जाओ, ना सेवादार बैठा। वो 55 एज का बंदा खड़ा होकर रोटी खा कर गया। समझ रहे हो किया क्या उसने? हम कितनी देर सोचते रहे। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो स्पेशल इतनी मुश्किल से उनके लिए चेयर उठा के लिए बैठे क्यों नहीं? मेरे भाई साहब ने कहा एक्चुअली मैं अपने पादरी का ऑनर कर रहा था कि मैं इस योग्य नहीं कि अपने दास के मुकाबले में बैठ जाऊं। नहीं तो आज लोग कर दे भाई साहब थोड़ी गाओ और सुनाओ। अरे हमने नोटिस की बात, कितनी देर हम चर्चा करते रहे। हमने कितनी बार ब्रदर उनको बोला, अंकल बैठ जाए, मैं ठीक। वो ठीक नहीं थे, खड़े होकर रोटी खानी चाले जाता है। वो आदर कर रहे थे अपने दास का। वो ये कह रहे थे कि मैं अपने खादिम के इक्वल नहीं बैठ सकता। और मुझे ये भी लगता है उनके पादरी भी उनको चेक ही कर रहे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा बैठो, बड़ी उम्र जैसी। वो चेक कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था अगर ये नंबर बनेगा तो इसको आदर भी मिलेगा। अद्दे ते नाराज होते पादरी आप बैठ गए, मेनू नाल बंदगी च लिया, मेरे लिए भी जब दस मेनू तो भाई साहब आप तो ही बैठ गए रोटी बाहर जो फोन करके मेनू तो खिला के रोटी खवा छड़ी। कुछ लोगों की आत्मिकता इतनी मैच्योर है, उनको पता है अगर मैंने अपने खादिम को आदर दिया है तो मैं नम्र हूं, और अगर मैं नम्र हूं तो परमेश्वर मुझे भी आदर दिलाएगा। एलीशा जी हाथ धुलाते थे, हैं? सबसे सेवका ही आपको पता हाथ धुलांदी किदा कुड़ियां साडा धुलांदियां ने। टेंशन मत लो, तुम हाथ धुलाते हो ना, बहुत ब्लेस होंगे आप। हम सारे ना आज आज के भांडे लेके सिस्टर जी मेरे को पैर ही धुला लो। सुनिए ध्यान से, बाइबल पढ़कर देखो। बाइबल कहती है एलीशा को एलिया का दुगना हिस्सा मिला था, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। इतना नाम एलिया जी का नहीं है बाइबल में जितना एलीशा जी का है। महिमा से पहले नम्रता ही आएगी। आइए हम नम्र बने, खुदा हमें ऑनर दिलाएगा। पता है ऑनर कैसे आएगा? आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी चर्च में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी वर्क प्लेस में, पूरे अमृतसर में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे स्वर्ग में। जब आप स्वर्ग में भी जाओगे ना तो अब्राहम, एलीशा,
एलिया सब खड़े होके आपका स्वागत करेंगे, कहेंगे क्या बात है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा नम्र बने धरती पर, आओ तुम्हारा स्वर्ग में स्वागत है। दैट इज द ऑनर। बोले यीशु मसीह के नाम की। समझ लगे क्या बनना है मुझे? हालेलुया। अब आप कहोगे सिस्टर जी नम्रता ही, आपके हिसाब से नम्रता ही क्या है मुझे बताओ। चलिए हम लास्ट में ब्रदर सिस्टर्स आप मुझे थोड़ा बताओ आपके हिसाब से क्या नम्रता ही, बताइए। चलिए मुझे पता भी तो लगा नम्रता ही कहते हैं किसको। सेलेना, और ये भी नम्रता का एक हिस्सा है सेलेना। और बड़ा अच्छा जवाब देकर जाऊंगी मैं आपको, आपके मन में कुछ है तो। हाँ जी, धीरे चलना। अच्छा धीरज रखना, ठीक है, आप धीरज रखना हमेशा। हालेलुया, धीरज रखना। हाँ धीरज रखा है इन्होंने, बड़े दिनों का एक चीज का धीरज रखा है इन्होंने भी बच्चों। तुम्हें भी बहुत महिमा देगा परमेश्वर। हालेलुया। बताना चाहेगा कोई? धीरज रखना भी नम्रता ही होती है, बिल्कुल। और आपके हिसाब से वैसे क्या है? मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से नम्रता ही क्या है? किसको कहोगे कि ये नम्रता ही है? नीवे होके चलना, वही सहना हो गया। चलिए सबका सेम है, मैं बताती हूँ आपको। एक वर्ड में बताएंगे नम्रता। कब मुझे पता चलेगा कि मैं नम्र हूँ? अच्छा ऐसे पता लगाना चाहते हो कि मैं नम्र है कि नहीं? आप मेरे सामने ऐसे चलोगे ना, मैं बोलूंगी बेटा हाँ जी हाँ जी दसो, तो करे जानते हाँ जी दसो की कहना तुझे। ये बड़ी खतरनाक नम्रता ही होती है। हालेलुया। थे नहीं वाणी वाणी दी जोर से बोल हालेलुया। कहता मैं नम्र बन रहा हूँ। सुनिए नम्रता क्या है। मुझे कैसे पता चले कि मैं नम्र हूं कि नहीं? बता दूं, बड़ी काम आएगी। जब लोग आपके साथ गलत व्यवहार करें, जब लोग आपके साथ गलत व्यवहार करें लेकिन आपका व्यवहार उनके साथ कभी गलत ना हो, यही नम्रता है। क्लियर हुआ? जब लोग आपके साथ गलत व्यवहार करें और आपका व्यवहार उनके साथ गलत नहीं है, समझ लीजिए आप नम्र बन चुके हैं। लोग आपके साथ गलत किया, लोग आपको बुला नहीं रहे, लोग आपके साथ सही ट्रीट नहीं कर रहे, लेकिन आपका व्यवहार उनके साथ नहीं बदला। आप आज भी उनको बुला रहे हो, आज भी उनसे प्यार से बात कर रहे हो। खुदा की तरफ से आपकी नम्रता के ऊपर टिक है, आप नम्र हो चुके हैं। याद रखिए, अगर आप नम्र हो चुके हैं तो महिमा से पहले नम्रता ही आती है। परमेश्वर आपकी महिमा, परमेश्वर आपके आदर को बहुत आयत से बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे।